Hello everyone, I'm here. I'm back with a new concept that is citizenship या फिर भारत की नागरिकता। ये आपका पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल ये न्यूज़ में भी है और करेंट में भी है, तो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये नागरिकता या फिर सिटीजनशिप है क्या और ये कहाँ पे पाई जाती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट या फिर कौन से आर्टिकल इससे डील करते हैं। तो देखा जाए तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है दैट डील्स विद सिटीजनशिप, आर्टिकल नंबर 5 to 11, ये जो है इनमें आपकी भारत की नागरिकता कैसे ली जाए या फिर इसका क्या प्रावधान है, कौन कौन से लोगों को भारत की नागरिकता मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है, ये सब आपके पार्ट 2 में दिया गया है आर्टिकल नंबर 5 to 11 में। ये भारत की नागरिकता से संबंधित आर्टिकल हैं। ठीक है। नाउ दिस कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का जो कंसेप्ट है, जो बेसिक है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे ज़्यादातर चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे देशों के साथ मिलजुल के जुड़ाई गई हैं और इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देन इसका जो प्रोविज़न है हमारी इंडिया का, वो सिंगल सिटीजनशिप देने का है। माने कि अगर हमारे पास इंडिया की सिटीजनशिप है और हमने अपनी मर्ज़ी से देन किसी और कंट्री में जाके हम लोग रहने लगे, तो फिर हमारे पास उस कंट्री की अगर सिटीजनशिप आ गई है तो हमारी ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप वहाँ पे कैंसिल हो जाएगी या फिर ख़त्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। और ये जो सिटीजनशिप का कंसेप्ट है ये आज का नहीं है, ये जब हमारा भारत का संविधान बना था डैट इज़ 26 नवंबर 1949 को, तब से ही स्टार्टिंग से ही उसमें संविधान के में सिटीजनशिप की बात कही गई है। Now the question arises कि how a person can acquire citizenship of the country. The answer to this is there are 5 ways through which a person can attain the citizenship. First is by birth or by descent. That simply means कि if somebody has parents or something like that in India, like कि वंश द्वारा नागरिकता का अधिकार गेन करने को बाय डिसेंट प्रोसेस कहते हैं। सेकेंड इज़ बाय बर्थ यानी कि जन्म से नागरिकता, अगर कोई यहाँ भारत में पैदा हुआ है तो देन उसको वहाँ भारत की नागरिकता मिल जाती है। देन बाय रजिस्ट्रेशन, अगर कोई बाहर से आया विद लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट्स, उसके पास हैं सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ दिखा रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके पास सब कुछ है, तो उसको रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत की नागरिकता मिल सकती है। सेकेंड बाय नेचुरलाइजेशन, मतलब कि अगर कोई बाहर से आ रहा है और यहाँ पे बस गया है, इलीगल माइग्रेंट नहीं है, तो फिर उसको भारत की नागरिकता फॉर श्योर मिल सकती है कुछ समय भारत में रहने के बाद। नेक्स्ट इस पे आगे बात करेंगे कितना समय है, क्या चेंजेस हुए हैं, कब हुए हैं, कैसा क्या है। द नेक्स्ट वन इज अटेनिंग द सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी। मान के चलिए जैसे भारत है आपका पूरा, देन उसके बाद अगर भारत ने किसी टेरिटरी या किसी चीज़ पे कब्जा कर लिया है, लाइक वाइज की अगर मान लीजिए आप कोई स्टेट है, गोवा, गोवा में पहले पुर्तगाली लोगों का यानी कि पोर्तुगीज़ का पूरा रूल था और उन्हीं की टेरिटरी थी। जब गोवा को भारत ने अपने अधीन किया या फिर उसको जोड़ लिया अपनी टेरिटरी में, तो ये भारत की सरकार का दायित्व है या फिर वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उनकी सिटीजन्स को वहाँ पे वो नागरिकता दिलाएं और उनकी सिटीजन्स को ऑल इन ऑल अपने आप ही वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। दीज आर सम आर्टिकल्स विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कि हाँ होना चाहिए जो हमारे माइंड में सिटीजनशिप को लेके। फर्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 5, दैट इज द सिटीजनशिप वॉज देयर एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना डैट इज 26 नवंबर 1949 में, तब भी सिटीजनशिप का प्रावधान वहाँ पे था। उसमें ये था कि इंडिया पाकिस्तान से जो भी लोग आए होंगे उनको, यहाँ से जो गए होंगे या फिर जो वहाँ से यहाँ आएंगे, उनको सिटीजनशिप देने का प्रावधान था। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 9, दैट इज persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be a citizen. इसका मतलब ये है कि अगर किसी विदेशी राज्य से नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को, माने कि अगर यहाँ से कोई इंसान चला गया है तो उसकी अपने आप ही नागरिकता जो होगी भारत की वो कैंसिल हो जाएगी, जस्ट बिकॉज कि हमारे वहाँ सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। जो संसद है, संसद को अधिकार है कि वो कानून द्वारा नागरिकता में इधर उधर फेरबदल कर सकता है या रेगुलेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड।
इन सब के अलावा, माने कि इन सब के अलावा, इन आर्टिकल्स के अलावा, 5 to 11 आर्टिकल्स के अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप जो है, सिटीजनशिप का एक अपना एक्ट है, दैट इज सिटीजनशिप एक्ट, विच वाज फर्स्ट पास्ड इन 1955। ओके, देन 1955 के एक्ट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इस एक्ट में 1955 वाले में बताया गया था कि अगर कोई बाहर से इंडिया में रहने आया है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप तब मिलेगी जब वो यहाँ पे इंडिया में 11 साल बिता लेगा। उससे पहले उसको ये सिटीजनशिप नहीं मिलती थी ना। इसमें अभी भी चेंजेस आए, अभी 2019 की बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ 1955 की बात हो रही है, जिसमें कि ये बताया गया था कि अगर कोई भी बाहर से आएगा, अगर वो इंडिया में 11 साल से रह रहा है तो फिर उसको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। देन इसके बाद बात करते हैं कि सिटीजनशिप कैसे हटाई जा सकती है, अबॉलिश की जा सकती है। तो इसके लिए 3 प्रोसेसेस हैं। बाय रिनंसिएशन, दैट इज़ त्याग से, कि अगर आप मन से अपने छोड़ना चाहो कि हाँ यार मुझे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, तो आप छोड़ दे रहे हो, तो देन इट इज़ नोन एज रिनंसिएशन। सेकेंड प्रोसेस इज बाय टर्मिनेशन, अगर जैसे कि वो है कि भारत सरकार अपने आप टर्मिनेट कर देती है, लाइकवाइज वही केस है कि बाहर रहने चले गए तो यहाँ की समाप्त हो गई। सेकेंड इज़ बाय डेप्रीवेशन, दैट सिंपली मीन्स कि अगर आपके पास जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हैं और जो सारी चीज़ें हैं जो कि दिखानी पड़ेंगी आपको बेसिकली, वो आपके पास नहीं है, तो उस केस में भी आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें ये बताया गया था कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को कैसे हम लोग गेन कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। उसके 5 प्रोसेसेस, दैट इज़ बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी और बाय रजिस्ट्रेशन। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। इसमें ये भी बताया गया था कि नागरिकता कैसे ख़त्म हो सकती है, OCI वगैरह के बारे में इसमें बताया गया था। नेक्स्ट कि इसमें कब कब अमेंडमेंट हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ये 5 बार अमेंड हो चुका है, ये 2019 वाला ये 6ठी बार है। इसमें ये हुआ था कि पहले 1955 में ये बताया गया था कि अगर कोई 11 साल तक रह रहा है तो उसको नागरिकता। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टर्म्ड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये हमारे प्रेसिडेंट हैं ऑनरेबल रामनाथ कोविंद जी। और बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, दैट इज कैप सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019। काफ़ी डिस्प्यूटेड रहा है अपने टाइम में और आज तक था, इफ़ अगर कोरोना पैंडमिक ना हुआ था। देन व्हाट इज़ दिस बिल एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, इसके प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है ये, और क्यों इतना मतलब प्रोटेस्टेड बिल है लाइक। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इस बिल की। तो ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 में ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा, और ये सेम डे पे ही 9 दिसंबर को ही आया था और 9 दिसंबर को ही पास हो गया था। ये पास पहले हो जाता 2017 में, जनवरी में आया था, लेकिन चूंकि वहाँ पे जुलाई में आपकी ये लोकसभा डिसॉल्व हो गई, इलेक्शंस हुए, तो ये वहाँ पे पास नहीं हो पाया। देन ये अभी आज इस टाइम पास हुआ है। Now the thing is कि this act provides citizenship on the previous criterion given, actually given होगा यहाँ पे in Citizenship Act 1955। जो पहले बताया गया था कि इस तरीके से नागरिकता ली जा सकती है, ये एक्ट उसके बारे में है। लेकिन ये सिटीज़नशिप इलीगल इमिग्रेंट्स को सिटीज़नशिप प्रोवाइड नहीं करती है। अभी ये आगे हम बताएंगे कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं कौन और कहाँ से हैं, क्या होते हैं। The next is कि this bill is to provide citizenship to illegal immigrants of minorities। हिंदू, ये ध्यान रखने वाली बात है, हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, इनसे जो माइनॉरिटी से जो इमिग्रेंट्स यानी कि बाहर से लोग हमारे देश में आके बस गए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, और कौन से देश से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से, उनको अपने आप ही यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी अगर उनको यहाँ की नागरिकता प्राप्त नहीं हुई है अभी तक तो, और वो बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन होगा। देन इसमें बढ़ते हैं आगे। अच्छा, समझते हैं कि ये मतलब इतना माइनॉरिटीज़ क्या है ये, और जैसे कि ये 3 देश जो दिए गए हैं इस प्रावधान में कुछ कैटेगरीज हैं जिनका नाम नहीं लिया गया है। तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में
पे ये सब हिंदू और ये सिख पारसी क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनका वहाँ पे अगर शोषण होता है तो वो भारत में आ सकते हैं और उनको भारत की नागरिकता मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए हों। इनको जो सिटीजनशिप मिलेगी वो प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन से मिलेगी। सेकेंडली इसमें ये बात कही गई है कि इनको जो नागरिकता मिलेगी, पहले तो हम लोगों ने देखा था कि नागरिकता मिलने का क्या प्रावधान है। पहले देखा था कि पहले हम लोगों को 11 साल बताया गया 1955 पे, देन ये कूद के 6 ईयर्स हो गई थी 2015 में। देन ये जो 2019 का बिल आया है वो इन माइनॉरिटीज़ के लिए, जो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ दे रखी थी, इनके लिए 5 साल अगर वो यहाँ पे रुके हैं या फिर भारत में हैं तो उनको 5 साल के अंदर अंदर ये नागरिकता मिल जाती है। लेकिन ये सिर्फ इन पर्टिकुलर माइनॉरिटीज़ के लिए है, दैट इज़ यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ दी गई हैं इनके लिए है, और इन पर्टिकुलर देश से वो आई हुई हों उसके लिए है इस डेट तक। नाउ द थिंग इज़ कि इस आर्टिकल के अंदर इस एक्ट के अंदर जो एरियाज हैं 6 शेड्यूल के, दैट इज़ मोस्टली द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, दैट इज़ असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आती हैं, माने कि ये वहाँ पे ये एक्ट नहीं इंक्लूड किया गया है। सेकेंडली जो बिल है इसने वही 11 साल पीरियड जो था या फिर 6 साल कह सकते हैं उसको बदलकर 5 साल से कर दिया। सेकेंडली द स्टेट्स जो इनर लाइन परमिट के द्वारा प्रोटेक्ट हैं, इनर लाइन परमिट क्या होता है, कुछ भारत के एरियाज़ होते हैं या जैसे ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर हम लोग को यानी कि इंडियंस को जाने के लिए पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है, कुछ पर्टिकुलर टाइम मिलता है हम लोगों को कि हम लोग यहाँ पे बैठें, यहाँ पे करें और अपना काम करके इतने टाइम के अंदर आ सकते हैं। तो ऐसे स्टेट्स यानी कि मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के पूरे एरियाज़ हैं। और रही बात मेघालय की और असम की, इनमें थोड़े थोड़े एरियाज़ हैं जो ILP यानी कि इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट आर इलीगल इमिग्रेंट्स। तो इलीगल इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, जो कि हमारी कंट्री में, मतलब जैसे कि एग्जांपल ले लें आपका, रो इंडियन ही सबसे बड़ा एग्जांपल है। देन अगर हम लोग एग्जांपल ले लें तो जो हमारी कंट्री में आए उनका वहाँ पे शोषण हुआ, वो हमारी कंट्री में आ गए, बस गए और रह रहे हैं यहाँ से, उनके पास कोई पर्टिकुलर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि हाँ वो भारत के नागरिक हैं, तो उनको इलीगल इमिग्रेंट्स बोला जाता है। सेकंड इज़ उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन उनको जितने टाइम के लिए यहाँ बोला गया था रहने के लिए वो उससे ज़्यादा रह रहे हैं, उनके पास उससे ज़्यादा रहने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो कहते हैं। तो इसमें फॉरेनर्स एक्ट 1946, सेकेंडली पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत इंडियन गवर्नमेंट उनको जेल भेज सकती है या उनको वापस भेज सकती है। सेकेंडली इज़ कि हम लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो बिल था CAA, इसकी कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014। तो 2014 से अगर पहले ये सब आ गए हैं तो उनको भारत की नागरिकता अपने आप ही मिल जाएगी इन 3 को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, दैट नेक्स्ट टॉपिक इज NRC, दैट इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसका बेसिक एम है कि इसका कोई धर्म वर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये धर्म के आधार पे नहीं है। सेकेंडली इसका बस एकमात्र एक यही फंक्शन है कि इसका एक ही उद्देश्य है कि अवैध अप्रवासियों, दैट इज इलीगल इमिग्रेंट्स, जो अभी मैंने बताए जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है कंट्री में रहने के लिए, या फिर जो हमारी कंट्री में बहुत टाइम से रह रहे हैं बिना परमिट के, उनके पास पर्टिकुलर टाइम था कि हाँ आप इंडिया में आए हो, इतने टाइम तक रहोगे, फिर आपको इंडिया से जाना पड़ेगा और सिटीजनशिप नहीं है उनके पास, वो सब इलीगल इमिग्रेंट्स कहलाते हैं, लाइक रो इंडियन। तो फिर उनको हटाने के लिए NRC लाया जा रहा है कि हाँ उनका पूरा देखा जाएगा, सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ्स, और फिर उसके बाद उनको डिक्लेयर किया जाएगा वेदर दे आर लीगल और इलीगल। सेकेंडली कि इसमें यह बताया गया है कि वो नागरिक सही हैं या फिर लीगल हैं जो हमारे इंडिया में या पहले रह रहे थे मार्च 24, 1971 से। पहले ये हुआ था कि जब 1947 में पाकिस्तान हमारा अलग हो गया, पाकिस्तान प्लस ईस्ट बंगाल, देन ये ईस्ट बंगाल 1971 में बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया। तो अगर इससे पहले दैट इज मार्च 24, 1971 से पहले अगर इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ के नागरिक हैं और लीगल हैं। ये जो पहला प्रोसेस है असम में कंप्लीट हुआ है, अभी हो सकता है कि आगे भी स्टेट्स में आया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच आर्टिकल्स अकाउंट फॉर सिटीजनशिप इन इंडिया।
और आपके सामने आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 14 टू 35, ऑप्शन बी आर्टिकल 1 टू 4, ऑप्शन सी आर्टिकल 5 टू 11 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 32। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका आंसर है आर्टिकल 5 टू 11। देखा जाए तो यहाँ पे सारे आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल 14 टू 35 FR यानी कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। सेकेंडली आर्टिकल 14 भारत यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है BR अम्बेडकर के द्वारा। सेकेंड जो और ये बाकी आर्टिकल 5 टू 11 तो सिटीजनशिप से रिलेटेड है ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द फर्स्ट सिटीजनशिप एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, कब पहला नागरिकता कानून भारत में आया था। और आपके सामने आपके ऑप्शन है 1963, 1947, 1955 या फिर टोटल 2016। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डैट इज़ 1955। सी है हमारा, सबसे पहली बार 1955 में आया था, जिसमें ये बताया गया था कि अगर कोई इंसान 11 साल तक भारत में रह रहा है तो उसको उसकी नागरिकता मिल जाती है। चलिए, दिस वॉज द लास्ट question and last part of my session. Signing out. Thank you. And if you liked my video, then please like and do subscribe. Okay, bye. Good night.